क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते कितने अनमोल होते हैं, मगर फिर भी वो हमें दर्द देते हैं? वो रिश्ते जो जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब स्वार्थ और मतलब की गंध से भर जाते हैं। वो पल जब हम टूट कर बिखर रहे होते हैं और जिस प्यार की हमें उम्मीद होती है वही स्वार्थ के दायरे में सिमट जाता है। ऐसे रिश्ते जिनमें दिल की जगह मतलब और प्यार की जगह स्वार्थ ने ले ली हो, उन्हें और कब तक हम अपनी जिंदगी में ढोते रहेंगे? दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चाई बताने आए हैं जो शायद आपके दिल के हर उस कोने में छिपी है जहां दर्द छुपा हुआ है। आज का यह वीडियो आपको उन रिश्तों से बाहर निकलने की ताकत देगा जो सिर्फ आपके दर्द को बढ़ाते हैं। वो लोग जो आपके सुख में साथ होते हैं पर दुख में उनका चेहरा भी नजर नहीं आता। वक्त आ गया है कि ऐसे रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक दिया जाए जिनमें सिर्फ स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनकी जवाबदारी हमारी है। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो यकीन मानिए आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। यह वीडियो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है अगर आप इसे महसूस करेंगे और समझेंगे। चलिए आज साथ मिलकर उन बोझिल रिश्तों से खुद को आजाद करते हैं। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमारे साथ चलते हैं रिश्ते। कुछ अनमोल होते हैं तो कुछ सिर्फ वक्त का सौदा बन जाते हैं। रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें सच्चाई हो, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह देते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। स्वार्थ की इस दुनिया में हमें यह समझना होगा कि कौन हमारे साथ सच्चे दिल से खड़ा है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने रिश्तों में भी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सहयोग देना चाहिए। लेकिन अगर आपके द्वारा किए गए प्रेम और समर्पण का जवाब स्वार्थ और मतलब से मिले तो क्या ऐसे रिश्तों को धोते रहना सही है? इंसान अक्सर भावनाओं में बह जाता है। वो सोचता है कि शायद समय बदलेगा, लोग बदलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। उनके दिलों में केवल स्वार्थ होता है। वे आपके दुख में साथ नहीं होते, आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। जब समय अच्छा होता है तो वो आपकी हंसी में शामिल होते हैं, पर जब दुख का बादल छाता है वो आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? गीता हमें सिखाती है कि जीवन में मोह से मुक्ति पाना जरूरी है। मोह ही हमें उन चीजों से बांध कर रखता है जो हमें केवल दर्द देती है। रिश्ते तभी तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक उनमें प्रेम और सम्मान हो। अगर रिश्ते आपको केवल टूटन और तकलीफ दे रहे हैं तो ऐसे रिश्तों से मुक्त होना ही सही है। मोह माया से बंधे रहकर आप कभी उस सुख को नहीं पा सकते जो आपका हक है। हमारी संस्कृति में रिश्तों को बहुत महत्व दिया जाता है। मां बाप, भाई बहन, दोस्त हमारे जीवन की नींव है। लेकिन जब वही रिश्ते स्वार्थ और मतलब की बुनियाद पर खड़े हो जाएं, तो वो हमें खोखला कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए? गहरे समंदर में फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें सिर्फ बदबू आती हो। हां, सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। ऐसे लोग जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, जो आपके काम आने पर गायब हो जाते हैं, उनका आपकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर और जीवन की हर वस्तु नश्वर है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की शक्ति पहचानी चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को खोना चाहिए। जो लोग आपको प्यार और सम्मान नहीं देते, उनके लिए खुद को क्यों थकाएं? हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। रिश्ते तभी तक निभाए जाएं जब तक उनमें इज्जत हो। जब आपको सिर्फ दर्द, उपेक्षा और तकलीफ मिलने लगे, तब आपको खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। इस दुनिया में सच्चे रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन उनके बीच ढूंढना मुश्किल होता है। जो लोग आपके सच्चे साथी होते हैं वो आपकी हर परिस्थिति में साथ होते हैं। उनका स्वार्थ नहीं होता, उनकी उपेक्षा नहीं होती। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा है वो कभी समाप्त नहीं होता और जो झूठा है वो कभी टिकता नहीं। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, उठाकर फेंक दो उन झूठे और स्वार्थी रिश्तों को
जो आपकी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लाते हैं। जब तक आप खुद को इनसे मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी असली खुशियों को नहीं पा सकते। जब आप उन बोझिल रिश्तों से खुद को आजाद करेंगे, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। भगवद गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, धैर्य और आत्मसम्मान से भरी जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है। किसी और के लिए खुद को कभी कम मत समझो। याद रखो, आप इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि आपके पास अपनी पहचान है, और वो पहचान किसी भी झूठे रिश्ते की मोहताज नहीं है। गहरे समंदर में उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जिनमें समय आने पर स्वार्थ और मतलब की दुर्गंध आने लगती है। जब कोई अपना आप से रूठ जाए तो पहले उसे समझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो फिर भी आपकी बात न माने तो खुद को समझाइए। दुनिया में जितना आप ईमानदार और सरल होंगे, उतना ही चालाक और स्वार्थी लोग आपको पीछे छोड़ते जाएंगे। भरोसा हमेशा उसी पर करें जो भरोसे के काबिल हो, क्योंकि कुछ समय का साथ तो अंतिम यात्रा में जाने वाले भी दे जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन होता है। यही मन बार बार उन यादों को दोहराता है जो आपको दर्द देती है। कभी कभी व्यक्ति जितना अकेला होता है, उतना ही खुश भी रहता है। बुरी जुबान का इस्तेमाल करना यह दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। आप देखेंगे कि जानवर भी मार खाकर वफादार रहते हैं, पर इंसान प्यार पाकर भी विश्वासघात करता है। उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जिन्होंने आपकी करीबी का कभी मान नहीं रखा। बड़पन उसी का होता है जो छोटे के दर्द को महसूस कर सके। असल खुशी का रास्ता यही है कि बीते हुए समय की कड़वी यादों को भुला दिया जाए। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नाराज हो जाते हैं क्योंकि सच उन्हें चुभता है। यह वही सच है जिसे हर कोई सुनना नहीं चाहता। हमारे भारतीय समाज में यह देखा गया है कि रिश्तों में उम्मीदें एक बोझ बन जाती है। जितना हम रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम दिखाते हैं, कई बार सामने वाला उतना ही स्वार्थी और मतलब परस्त साबित होता है। रिश्तों में यदि सम्मान और समझ न हो तो ऐसे रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। जब आप महसूस करें कि कोई रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है, उसमें प्यार और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, तो समझ लीजिए अब उस बोझ को उतारने का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिश्तों में अपने कर्तव्यों से पीछे हटें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव से रहना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ स्वार्थ और अपनी ही भलाई देख रहा हो, तो हमें उन रिश्तों से खुद को दूर कर लेना चाहिए। रिश्ते निभाना एक कर्तव्य है, परंतु उन्हें ढोना मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके रिश्तों में सिर्फ उम्मीदें और बोझ रह गया है, तो अब वक्त आ गया है उन जंजीरों को तोड़ने का। हर रिश्ता, चाहे वो परिवार का हो या दोस्तों का, तब तक ही निभाने योग्य होता है जब तक उसमें सच्चाई और सम्मान हो। जब रिश्ता आपको घुटन और तनाव दे रहा हो, तो उस रिश्ते का अंत ही बेहतर होता है। आपने शायद यह महसूस किया होगा कि जब आप अपने जीवन से स्वार्थी और बेईमान लोगों को दूर कर देते हैं, तो आपका जीवन शांति की ओर बढ़ता है। तब आपको असली खुशी और सुकून महसूस होता है। यही वो सुकून है जो गीता का संदेश है। स्वयं को जानो और अपने अंदर की शांति को तलाशो। रिश्तों में भी ये संदेश लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में तनाव और चिंता ही ला रहा है, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में रहने योग्य नहीं है। जो लोग आपके आत्मसम्मान का सम्मान नहीं करते, उनकी कोई जगह आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन को शांति और सकारात्मकता से भरिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो सिर्फ स्वार्थ और मतलब की बात करते हैं। जिंदगी का असली आनंद तब आता है जब आप सच्चे और साफ दिल वाले लोगों के साथ होते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों में तो साथ होते ही हैं, लेकिन मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे रिश्ते होते हैं। जो लोग आपको सिर्फ आपके अच्छे समय में पहचानते हैं, उनका आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि मोहमाया से परे उठकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर रिश्ते हमें हमारे कर्तव्यों से दूर कर रहे हैं, तो हमें उन रिश्तों से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए उन रिश्तों को दूर करें जो आपके आत्मसम्मान और शांति को भंग करते हैं। रिश्ते वही सही होते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, न कि तोड़ते हैं। रिश्तों में किसी से कुछ उम्मीद रखना आपकी गलती नहीं है, लेकिन जब वो उम्मीदें टूटने लगे,
और आपकी खुशी छीनने लगे, तो समझिए कि अब समय आ गया है खुद को बचाने का। खुद की कदर करना सीखें, क्योंकि अगर आप अपनी कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। हर रिश्ते की अपनी अपनी हदें होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पर सवाल उठे तब हर रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सुबह की नींद इंसान की हिम्मत को कमजोर कर देती है। जो लोग अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं वो कभी देर तक सोकर समय बर्बाद नहीं करते। जीवन का खेल सबसे कठिन तभी होता है जब हम किसी से बेशुमार मोहब्बत कर बैठते हैं। हमें उनका साथ चाहिए था और उन्हें लगा कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। सहायता ऐसा काम है जिसे अगर कर दिया तो लोग याद नहीं रखते, लेकिन अगर न की तो सालों तक आपकी कमी को भुला नहीं पाते। इंसान हमेशा दो जगहों पर हारता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के किसी शख्स के सामने। अपने जीवन को इस कदर व्यस्त कर लो कि पछतावे, दर्द, नफरत और डर के लिए कोई वक्त ही न बचे। याद रहे, खाली इंसान ही सबसे ज्यादा परेशान होता है। दुनिया में तमाशा हमेशा सच का ही बनता है। झूठ को लोग अक्सर वाह वाह कहकर सराहते हैं। कभी कभी अपनी खुशी की खबर सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में हिस्सा नहीं लेना चाहता। अगर आईने में हमारी सूरत की बजाय हमारे कर्म और चरित्र दिखते तो शायद लोग खुद को कभी न देख पाते। अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना कि गलत लोगों के साथ रहना। पसंद के लोग मिलते तो मुश्किल से हैं, और अगर मिल भी जाएं तो उन्हें अपने जीवन में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। मेरे इरादे हमेशा साफ रहते हैं, शायद यही वजह है कि लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। प्यार एक ऐसा हादसा है जिसे झेलने से बेहतर है कि उससे दूर रहा जाए। यह जख्म देता है और हर किसी के लिए यह सहन करना आसान नहीं होता। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो पागलपन में भी साथ देते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं। जब दर्द हद से गुजर जाए तो उसे चीख चीख कर बताना भी बेमानी लगता है। इसलिए बेहतर है कि अपने आंसुओं को खुद ही गले लगाकर मिट्टी में मिल जाओ। हां, यह दुख जरूर है, पर यही दुख हमें जीने का सही तरीका भी सिखा रहा है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। इसे कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इसे खोने में सिर्फ एक पल ही काफी होता है। असली महानता पद से नहीं, बल्कि इंसान के संस्कारों से आती है। हमेशा इंतजार रहेगा, पर अब हम खामोश रहेंगे, कोई आवाज नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि आपको वो चीजें भी मिलेंगी जिनका आपने कभी ख्वाब तक नहीं देखा होगा। हमारी जिंदगी किसी रेलवे स्टेशन की तरह हो गई है, जहां लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपना नहीं होता। अगर किसी को आपकी अहमियत का अंदाजा नहीं है तो उन्हें यह समझा देना चाहिए कि आपकी गैर मौजूदगी का भी एक मूल्य होता है। जब दिल उदास हो तो दुनिया की सारी रंगीनियां फीकी लगती है। क्या होता है तड़पना, ये उस इंसान से पूछिए जिसके पास सब कुछ है, बस वही नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है। खुश रहना सबसे अनमोल दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, ये सिर्फ आपके दिल के भीतर से ही मिल सकती है। अगर आपको जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो बाहर निकलो, संघर्ष करो, कोशिश करो, लेकिन घर पर बैठकर खाली समय न गंवाओ। हमें अक्सर हमारे अपने ही इतना दर्द दे जाते हैं कि गैरों की हरकतें भी छोटी लगने लगती है। शायद आज की दुनिया में गलत को सही मान लिया गया है। जब जिंदगी आपके कठिन समय पर नाचने लगती है तब ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही अक्सर दर्द के कारण बन जाते हैं। दुख आपको जितना थामे रखेगा उतना ही आप दुनिया के नजरों से दूर होते चले जाएंगे। साथ देना एक कला है और यह हर किसी को नहीं आती। चलने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने का हुनर बस कुछ लोगों में होता है। कुछ रिश्ते कीमती नहीं होते, बल्कि उनकी अहमियत होती है। माफी गलती के लिए दी जा सकती है, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत करने के लिए नहीं। आप जितना सोचते हो दुनिया उतनी ही बड़ी नहीं होती। यह दुनिया तो वो है जहां हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन असली ताकत उस रास्ते पर चलने में है जब राह में कांटे बिछे हों, जब धूप तीव्र हो और जब कोई साथ ना हो। लेकिन यही वो पल होता है जब आप खुद को पहचानते हो, जब आप ये समझ पाते हो कि सच में आपकी पहचान क्या है। जिंदगी में अगर कभी कोई असफलता या परेशानी आई हो तो याद रखिए यही वो वक्त है जब आप सबसे ज्यादा सीख सकते हैं,
क्योंकि सफलता में जो खामियां छिपी होती हैं वो असफलता के रास्ते पर बड़े आसानी से नजर आती है। जिनका रास्ता आसान होता है वो देर तक नहीं चलते, लेकिन जो रास्ते मुश्किल होते हैं वे एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचते हैं। आज जो चीजें खो गई वो सिर्फ इसलिए खोई क्योंकि आपके लिए कोई और बेहतर चीज तैयार हो रही है। कभी कभी हम जिंदगी को इस नजर से देखते हैं कि कुछ खो जाने पर हम टूट जाते हैं, लेकिन असल में हर नुकसान के बाद एक नया अवसर आता है जो हमें और बेहतर बनाता है। और यही तो है जिंदगी का सच। चीजों को ढूंढने के लिए हमें खुद को पहले ढूंढना पड़ता है। जिंदगी में रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते हमें मना करते हैं, कुछ हमसे कुछ छीन लेते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवाते हैं। पर असली बात यह है कि हमें हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हमें अपना असली स्वरूप दिखाने के लिए होते हैं। कभी कभी हमें जो लोग सबसे करीब होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे समय में हमें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आपका दिल टूटे तो यही वो समय है जब आपकी असली ताकत सामने आती है। जब आप खुद को फिर से खड़ा करते हो, जब आप खुद को फिर से संजीवित करते हो, तब आप असली मायने में अपने संघर्षों से पार पा लेते हो। लोगों की बातों और उनके विचारों से अपनी दुनिया को प्रभावित मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया की हर आलोचना आपके लिए एक और चुनौती बन सकती है। चुनौती को स्वीकार करने के बाद जब आप उसे पार करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और उस आलोचना का सामना करने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करता है। कभी कभी आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन जो आपको मिलता है वही बेहतर होता है। दुनिया के सारे ऐश्वर्य और धन से ज्यादा कीमती वो यादें हैं जो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्तों के साथ बिताते हैं। यादें कभी मुरझाती नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी विरासत होती है जो हमें अपनी असली पहचान और सच्चे रिश्तों की कीमत समझाती है। और जब भी आप खुद से प्यार करना सीखें, तब आपको दुनिया से प्यार करना और समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते नहीं, तब तक हम बाहर की दुनिया से उसकी पूरी सुंदरता को नहीं देख सकते। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते, सच्चे विचार और सच्ची खुशियां हमेशा आपके साथ होती हैं। आज से अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं करेगा। तो उठिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो जीवन जीने का हौसला रखता है वही दुनिया को बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार एक ही पाठ सिखाता है तो समझ जाइए कि गलती उस व्यक्ति की नहीं बल्कि आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जो आपको दिल से विश्वास करता है, और उसी व्यक्ति से कभी भी विश्वास मत कीजिए जो आपको बार बार धोखा देता है। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा नहीं होता। हर किसी को अपनी स्वार्थ की चिंता होती है और स्वार्थी रिश्ते ही ज्यादा निभाए जाते हैं। कुछ लोगों से रिश्ता तोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आप उन्हें न छोड़ेंगे तो वो आपको टूटने तक नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपकी जिंदगियों के राज दूसरों को बता दे। बुद्धि सभी में होती है, लेकिन क्या हम उसमें ईमानदारी दिखाते हैं या चालाकी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। याद रखिए, चालाकी 4 दिन की होती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी के सामने न रखें। अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और अगर बुरी है तो आपको तिरस्कार मिलेगा। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखें, क्योंकि ये चीजें बाहरी दुनिया को नहीं समझ आती। फलों से कुछ सीखिए जो नमक लगे होने पर भी अपना स्वाद बनाए रखते हैं। वहीं कुछ लोग तो मीठा होते हुए भी जहर ही उगलते हैं। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जरूर रखें कि लोग आपको कभी भी गिरा हुआ न समझें। हम अक्सर दूसरों के बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें बुरा न लगे, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि दूसरों की बातें हमें भी तकलीफ दे सकती हैं? कई बार लोग हंसी मजाक के बहाने दिल की सच्ची बातें बोल जाते हैं। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो अपनी सारी ताकत और ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वो चीज आपको एक दिन जरूर मिल जाएगी। दिखावे की औकात से ज्यादा की चाहत इंसान को कर्ज में डुबो देती है। मैंने देखा है कि इस जमाने में लोग रिश्तों को निभाने में जल्दी थक जाते हैं।
रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखें। आंखों के आंसू और दिल की बातें हर किसी को समझ नहीं आती, और यही सच्चाई है कि जितना गहरा आपका दर्द होता है उतना ही वो बाहरी दुनिया से अनजान रहता है। कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि हम खुद से कितनी सच्चाई से प्यार करते हैं। दूसरों से उम्मीदें रखना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल में एक खालीपन सा छा जाता है। लेकिन यदि आप खुद से प्यार करेंगे तो कोई भी बाहरी घटना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। यही सच्ची ताकत है, अपनी खुद की पहचान को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को समझना और फिर भी उन पर विजय पाना। हमेशा याद रखिए, वक्त कभी नहीं रुकता, वो बस चलता जाता है। इसी कारण हमें अपनी यात्रा में खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। दुख और दर्द तो सिर्फ हमारे मन का हिस्सा होते हैं, और जब हम उनसे उबरने की हिम्मत जुटाते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वही होते हैं जो खुद से जंग जीतते हैं, और वो जंग कभी भी आसान नहीं होती। जिंदगी के रास्ते में अगर कोई ठोकर लग जाए तो उस पर गिरकर मत बैठिए, उस ठोकर से उठिए, सीखिए और आगे बढ़िए। हर गिरावट के बाद एक नई ताकत मिलती है। यही तो वो पल होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। आपको समझना होगा कि किसी भी कठिनाई के बिना हम कभी भी खुद को पहचान नहीं सकते। दर्द, संघर्ष और निराशा से हमें सीखने को मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या नहीं कर सकते। इंसान को अपनी कठिनाइयों से इतना डरना नहीं चाहिए कि वो कभी कोशिश ही न करे, क्योंकि जब हम डर के सामने झुकते हैं तब हमारा आत्मविश्वास टूटता है। लेकिन जब हम डर को अपनी ताकत बना लेते हैं तो कोई भी ताकत हमें हराने की कोशिश नहीं कर सकती। जितनी बड़ी मुश्किलें होती हैं उतनी ही बड़ी ताकत छुपी होती है उनमें। जो लोग हमेशा दूसरों की आलोचना करते हैं वो अपनी खुद की कमजोरी से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, असली ताकत तब दिखती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन पर काम करते हैं। इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला कीजिए। खुद के अंदर एक नई दुनिया बसाइए, और तब देखिए दुनिया भी आपके रास्ते पर खुद चलने लगेगी। आपके रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन ये याद रखिए कि हर कठिनाई के बाद एक नया सूरज उगता है। कभी ना हारे, कभी ना टूटें, क्योंकि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा उतना ही शानदार आपका विजय होगा। खुद को उठाइए और कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यही वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार करवा सकती है। हर शांत और समझदार इंसान के भीतर कहीं न कहीं उलझने जरूर होती है। झूठ भी बड़ी अजीब चीज है। जब खुद बोलते हैं तो हमें सही लगता है, पर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। हमेशा सम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अन्याय या अधर्म का कभी समर्थन मत करो। अपने हक के लिए लड़ो, मगर उस चीज के मोह में मत पड़ो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ आप दिल से गहरा नाता जोड़ते हो वही इंसान एक दिन आपको बंधन में डाल सकता है। आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख देने वाला और कोई नहीं होता सिवाय उस इंसान के जिसके साथ आपका रिश्ता सबसे मजबूत हो। दिल की जगह से महफूज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मगर सबसे ज्यादा लोग खोते भी दिल के रास्ते ही हैं। कभी भी मेरे भरोसे की आजमाइश कर सकते हो, क्योंकि मैं वक्त के साथ रंग बदलने वालों में से नहीं हूं। जिस्म से रूह का निकलना तो आसान है, लेकिन उस इंसान को दिल से निकालना जिसके साथ आपकी ढेर सारी यादें जुड़ी हों, सबसे कठिन काम है। यह दुनिया बहुत बेदर्द लगती है जब आप अकेले महसूस करते हो। मरने के बाद आपको 4 कंधे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जीते जी एक साथ देने वाला इंसान ढूंढना मुश्किल होता है। याद रखना, जो इंसान आपको रोने पर मजबूर कर सकता है वो एक दिन आपको भूल भी सकता है। बहुत से लोग दिखावे में साथ खड़े होते हैं, लेकिन असल वक्त आने पर सब पीछे हट जाते हैं। जिनके अंदर बुराई होती है वही लोग दूसरों में बुराई ढूंढते रहते हैं। चाहे कितनी भी कसम ले लो, जो इंसान आपको छोड़ना चाहता है वो किसी न किसी दिन आपको छोड़ ही देगा। जब हम छोटे थे तो मां अक्सर कहती थी, बेटा ज्यादा दूर मत जाना, खो जाओगे।
और आज हम इतने दूर चले आए हैं कि सच में खो गए हैं। हमेशा खुदगर्ज और चालाक इंसानों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है वो भगवान खुद आपके जीवन में लाएगा। अब मुझे अकेले रहना ज्यादा भाता है, क्योंकि नकली रिश्तों का बोझ उठाना अब संभव नहीं लगता। समय को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि वक्त के पास इतनी मोहलत नहीं होती कि आपको दोबारा वही अवसर दे सके। जो भी कदम उठाना है उसे आज ही से उठाओ, अभी से शुरू करो। अब जो भी सहन करना था वो हो चुका, अब तो बस खुद के लिए जीना है। हमारे जीवन के फैसले हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, कुछ निर्णय तो समय खुद लेता है। जीवन संघर्षों की चादर में लिपटा रहता है। जो डरता नहीं, जो थकता नहीं, वही अपने लिए एक नई इबारत लिखता है। कभी हम बिखरते हैं तो कभी संभलते हैं, और इन्हीं मुश्किलों में हमारी असली पहचान निखरती है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी होकर अपने दुख को बढ़ाना बेकार है। सच कहूं तो ये जीवन एक लीला है, एक नाटक है। इसे जरूरत से ज्यादा गंभीर मत बनाइए। आपको बस खुश रहना सीखना है। हो सकता है कि आपकी कोशिशें नाकामयाब हों, लेकिन उनसे मिलने वाला सबक आपके साथ हमेशा रहेगा। आज की आग कल ठंडे पानी में बदल जाएगी। अंत में सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए सोचिए कि जो बीत गया वो अच्छा था, जो आज है वो बेहतर है, और जो आने वाला है वो सबसे बेहतरीन होगा। हमारे बचपन की मासूमियत जवानी की चाह में खो गई, और कामयाबी की तलाश में जवानी भी पीछे छूट गई। लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, वे बस उसे बिताते हैं। जो किस्मत में नहीं है वो आंसू बहाने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए आंसू पोंछिए और आगे बढ़िए। जिसका भी हाथ पकड़ो उसे पूरी उम्र के लिए थामे रखो, क्योंकि जिंदगी की नाव पार करनी है। ये कोई सड़क नहीं है जिसे जल्दी जल्दी पार किया जाए। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, बात इस पर नहीं है, बल्कि अंधेरे में वो कितनी रोशनी देता है वो ज्यादा मायने रखता है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब हो या अमीर, ये बात महत्व नहीं रखती। अहम यह है कि कठिन समय में वो आपके साथ कितना खड़ा रहता है। रिश्तों को वे लोग निभाते हैं जिन्हें तोड़ने की आदत नहीं होती। जिनकी फितरत रिश्ते जोड़ने की होती है वही सच्चे रिश्ते निभाते हैं। भूलना सीखिए, क्योंकि एक दिन दुनिया भी आपसे यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा हर किसी को मत देना, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही वापस लेते हैं। कई लोग कहते हैं, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, और बस इसी बहाने से धोखा दे जाते हैं। जैसे आजकल के लोग अपनी बातों में प्यार जताते हैं, काश उतना ही सच्चा प्यार उनके दिल में भी होता। किस्मत और अपनों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों किसी भी पल बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जो अच्छी बातें करता हो असल में भी अच्छा ही हो। आजकल छल करने वाले भी इतनी मधुरता से बात करते हैं कि आप उन्हें पहचान ही नहीं पाते। मोहब्बत अगर रोज आंसू दे और दिल को दुखाए तो ऐसी मोहब्बत से दूर रहना ही बेहतर है। वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, आखिरकार वो बीत ही जाता है। पर जो बातें और लोग हमारे दिल को छू जाते हैं वो यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लोगों ने इस कदर अकेला कर दिया है कि अब एकांत ही सबसे प्रिय लगने लगा है। जिंदगी की कठिनाइयां और परेशानियां ऐसी सीख देती है जो आपको दुनिया का कोई भी शिक्षक नहीं सिखा सकता। मीठी बात करने वाले लोगों से मिलकर मुझे समझ आया कि कड़वे लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। अगर सिद्धांत और आदर्श एक होते तो शायद इस दुनिया में ना कोई आस्तिक होता और ना ही कोई नास्तिक, बल्कि हर कोई वास्तविक होता। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा हो, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी पर एहसान किया है तो उसका ढिंढोरा कभी मत पीटिए। घमंड मत कीजिए, क्योंकि आसमान से जमीन पर आने में देर नहीं लगती। ये इश्क भी अजीब है, चेहरा बदल देता है, मानो किसी गहरे ऑपरेशन जैसा असर हो। धूप का नाम ही बदनाम है। असल में लोग एक दूसरे से जलते हैं। आईना भले बदल जाए पर चेहरा वही रहता है। लफ्ज एक जैसे होते हैं पर उनके मायने बदल जाते हैं। ना राहों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मेरे अपने ही ख्यालों ने मुझे भटका दिया। उम्मीदों ने भी मेरे साथ मजाक किया। मेरे लिए वो इंसान खास है, फिर भी मेरा दिल दुखा देता है। उसके पास सबके लिए वक्त है, बस मेरे लिए ही दूरी बनाता है।
जीवन में थोड़ी खाली जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जब हम खुद से मिल पाते हैं। जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। चाहे आप जितनी भी पसंदीदा चीज पाले, एक वक्त के बाद वो भी दिल से उतर जाती है। जो सपने कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थे, आज वे बिखर गए हैं। लोग कहते हैं कि उनसे बातें करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगे, पर मैं कहता हूं उनसे बातें करो जो आपकी बातों को सुनने का सच्चा जज्बा रखते हो। अपनी सोच और इरादे साफ रखिए, फिर आपके सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर जाना चाहता हो उसे पहले ही मुझसे दूर कर देना। आजकल इंसान का अच्छा होना एक गुनाह बन गया है और इसी वजह से मुफ्त में सैकड़ों से दुश्मनी हो जाती है। याद रखना, सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान से मिलेगा जिससे आप सबसे ज्यादा मुंह मोड़ते हैं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अंत में वही हमें तोड़ने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल अब पत्थर जैसा हो चुका है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं इसे अब नहीं पिघलाता, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा कोई और महत्व नहीं है। बदलने के नाम पर खुद को खोना ठीक नहीं। अगर आपको सच में किसी का प्यार चाहिए तो वो आपको वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा आप है। वो लोग जो कभी बेवफाई का शिकार हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है तो वो आपकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। फिर भी उस धोखे के बाद हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही थे, या फिर हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। हम सब किसी न किसी स्तर पर गलतफहमियों का शिकार होते हैं, लेकिन अगर हम कभी सच्चाई को समझ लें तो कोई भी रिश्ता हमसे ज्यादा नहीं तोड़ सकता। क्या आप जानते हैं, जो लोग हमसे दिल से जुड़ते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन फिर भी हम वही लोग हैं जो उन सब के सामने चुप रहते हैं, मानो हम कुछ देख नहीं रहे। जब हमारे अपने ही हमें अकेला छोड़ जाते हैं तो हम सीखते हैं कि जिंदगी खुद ही हमारी सबसे बड़ी मित्र बन जाती है। इंसान की जिंदगी को देखो, वो सागर से भी अधिक उथली हो सकती है, और फिर भी उसे संजोने की कोशिश में हम बहुत कुछ खो देते हैं। और फिर जो हमें जलता हुआ देखता है वो हमारे अच्छे कामों से ही जलता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाता वही कुछ पाने की चाहत रखता है। बहुत बार हमें एहसास होता है कि किसी बेगाने से मिलने में ज्यादा प्यार और समझ मिलती है, जो कभी अपनों से नहीं मिलती। हमारी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, जैसे रोटी जिनके लिए हम दौड़ते हैं, वही कभी हमारी सबसे बड़ी चाहत बन जाती है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ हमें ही सच्चा सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिल में स्थिरता और शांति लानी होती है। जीवन में जो भी संघर्ष आता है उसे हम एक सबक की तरह देख सकते हैं, जिससे हमें कोई घातक अनुभव नहीं होता, बल्कि हम सीखते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। कभी किसी चीज की कीमत समझी है जो हमें दर्द देती है, लेकिन हम फिर भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। दिल में कभी न खत्म होने वाली बातें होती हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आवाज को नहीं सुनाते कोई भी हमें नहीं समझ सकता। यही वजह है कि रिश्तों में हमें अपनी अहमियत खुद बनानी होती है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको नहीं समझेगी। कभी कभी जिंदगी में कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन उन्हीं रास्तों पर चलकर हमें हमारी असली पहचान मिलती है। तन्हा सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसी तन्हाई में हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। जब हम अकेले होते हैं तो यह खुद को संभालने का समय होता है। बदनामी का डर अगर हमें रोकता है तो हमें यह समझना होगा कि सच्चाई ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। हमेशा याद रखिए, जो लोग चुप रहते हैं वे सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। और अगर आपको अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्ते चाहिए तो अपना दिल सिर्फ उन लोगों के लिए खोलिए जो इसे समझते हैं और उसे कद्र करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बात यही है कि किसी के बारे में ना सोचिए, बस अपने रास्ते पर चलते जाइए। बाकी सब समय के साथ खुद ही समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं उस सफर की जो तब शुरू होता है जब आप अपने बोझिल रिश्तों से मुक्त हो जाते हैं। जब आप उन बेकार रिश्तों से दूर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। ये वो मोड़ होता है जहां आप खुद को फिर से खोजते हैं। उस वक्त आपको एहसास होता है कि असल ताकत आपके अंदर ही थी, बस आपने दूसरों की उपेक्षा
और उनके स्वार्थ को खुद पर हावी होने दिया था। अब जब आप उस बोझ से मुक्त हो चुके हैं, आपको अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखने लगेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि अपने कर्म का मार्ग चुनो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में उन रिश्तों और लोगों का चुनाव करना चाहिए जो हमारी आत्मा को शांति दे। ऐसे लोग जो हमारी खुशियों में तो शामिल हों, लेकिन हमारे दुखों में भी साथ खड़े रहें। स्वार्थी लोगों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप कठोर हो रहे हैं, बल्कि यह अपने जीवन की प्राथमिकता तय करने का सही तरीका है। आपका सबसे पहला कर्तव्य खुद के प्रति होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, आपको पता चलेगा कि हर एक रिश्ता जो आपने छोड़ा वो एक सबक बनकर आपके जीवन में आता है। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से निकालते हैं जो आपकी कीमत नहीं समझता, तो आप खुद के प्रति और मजबूत हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब आप समझते हैं कि जिंदगी में असली खुशी उन्हीं चीजों में है जो आपको मानसिक शांति और संतोष दे। रिश्तों की असली परख वक्त और विपत्ति के समय होती है, और वही सच्चाई सामने आती है। एक और बात जो गीता हमें सिखाती है वो ये है कि अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। जब आपने ये निर्णय लिया कि अब आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ सच्चे और स्वच्छ रिश्ते चाहिए, तब उस निर्णय पर डटे रहो। यह निर्णय आसान नहीं है। कई बार ऐसे लोग वापस आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने यह फैसला अपने भले के लिए किया है। आत्म प्रेम और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहां अक्सर रिश्तों को निभाने की जरूरत बहुत बड़ी होती है। समाज और परिवार का दबाव हमें उन रिश्तों में फंसा देता है जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हम खुद को इन झूठे बंधनों से नहीं निकालेंगे, हम कभी उस सुकून को महसूस नहीं कर पाएंगे जो हमारी सच्ची शक्ति है। इसलिए अपने मन की सुने। हर वो रिश्ता जो आपकी शांति को भंग करता है वो आपके जीवन का हिस्सा बनने लायक नहीं है। अब जब आपने इन स्वार्थी लोगों को पीछे छोड़ दिया है, तो आपको खुद को उन लोगों से घेरना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं। सही संगत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है। सही लोग आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोग जिनका दिल साफ है, जिनमें स्वार्थ नहीं है, वे ही आपके सच्चे साथी होते हैं। ऐसे रिश्ते ही आपकी आत्मा को शांत करते हैं और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपकी बातें खत्म नहीं होती, जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं और जिनके साथ आप असली खुशी महसूस करते हैं। आपके जीवन का सफर उन्हीं लोगों के साथ बेहतर हो सकता है जो आपकी सच्ची परवाह करते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सिर्फ आपके अच्छे समय का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब आप ऐसे सच्चे रिश्तों को अपना लेते हैं, तो आपको फिर कभी उन पुराने, झूठे और स्वार्थी रिश्तों की कमी महसूस नहीं होगी। आपके मन को शांति मिलेगी और आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे जो सच्चे रिश्तों से मिलती है। और जैसे जैसे आप इस सफर पर आगे बढ़ते हैं, आपको गीता का एक और गहरा संदेश याद रखना चाहिए। अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान है। जब आप आत्म साक्षात्कार करते हैं, तब आपको यह भी पता चलता है कि आपकी असली खुशी, आपकी असली संतुष्टि किसी दूसरे व्यक्ति या रिश्ते में नहीं है। यह आपके भीतर है। किसी भी इंसान का आपके जीवन पर सिर्फ इतना ही प्रभाव होना चाहिए कि वो आपको और बेहतर इंसान बनाए। अगर कोई आपको दुखी करता है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लायक नहीं है। जिंदगी का हर क्षण अमूल्य है और इसे उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं। यही गीता का सच्चा संदेश है। खुद को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उन रिश्तों को गहरे समंदर में फेंक दो जिनमें स्वार्थ और मतलब की बदबू आती है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे बोझिल रिश्तों के साथ क्यों बिताना। जब आप उन लोगों के साथ होंगे जो आपका सम्मान करते हैं, आपकी सराहना करते हैं, तब आपको असल में जिंदगी का सही मतलब समझ आएगा। भारत में रिश्तों की जटिलताएं एक आम समस्या है, और खासतौर पर हमारे समाज में जहां परिवार और रिश्तों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, वहां यह समस्या और भी गहरी हो जाती है। एक बहुत ही आम समस्या जो कई लोग झेलते हैं वो है रिश्तों में अपेक्षाओं का बोझ। यह बोझ धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते बोझिल हो जाते हैं और हम अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। इस समस्या की जड़ें हमारे समाज के उस ढांचे में है
जहां अक्सर रिश्ते न सिर्फ भावनाओं से बल्कि सामाजिक दबाव और पारिवारिक अपेक्षाओं से भी जुड़े होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने रिश्तों में हर किसी को खुश रखें, चाहे वो मां बाप हो, भाई बहन हो या फिर जीवन साथी। इन अपेक्षाओं का भार इतना होता है कि कई बार हमें अपने मन की शांति खोनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि कई बार हम अपने रिश्तों में सिर्फ इस डर से बने रहते हैं कि अगर हमने किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो समाज क्या कहेगा। यह समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह समस्या पूरे भारतीय समाज की है। और जब रिश्तों में सच्ची भावनाएं नहीं रहती, सिर्फ अपेक्षाएं और दबाव रह जाते हैं, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई कभी न कभी जूझता है। अब इस समस्या का समाधान कैसे निकले, इसका जवाब हमें धार्मिक कथाओं और श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान प्रस्तुत करती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन पूरी तरह से उलझन में थे। उनके सामने भी रिश्तों की कठिनाई थी, अपनों के खिलाफ लड़ने का दर्द, रिश्तों की जटिलता और उन अपेक्षाओं का बोझ जो उनके परिवार से जुड़ी थी। अर्जुन खुद को इन भावनाओं से दबा हुआ महसूस कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो कैसे अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। उन्हें इन रिश्तों की जकड़न ने घेर लिया था। इसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म को पूरे मन से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह एक जीवन का सिद्धांत है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि रिश्तों में भी यही सच लागू होता है। जब हम सिर्फ रिश्तों में अपेक्षाएं ढोते हैं और उन पर खरे उतरने की चिंता करते हैं, तो हम अपने असली कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं। रिश्तों में भी अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, प्यार, सहयोग और ईमानदारी के साथ, तो हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है या क्या उम्मीद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि हमें मोह से परे उठकर सोचना होगा। मोह जो हमें बेकार के रिश्तों और अपेक्षाओं में फंसाए रखता है, वो हमें कमजोर बनाता है। अगर रिश्ते आपको आपके आत्मसम्मान से, आपके कर्तव्यों से और आपकी शांति से दूर कर रहे हैं, तो वो रिश्ते निभाने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण का यह संदेश स्पष्ट है। रिश्तों में सिर्फ भावनाओं और मोह से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। समाधान यही है। अगर आप अपने रिश्तों में खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको उन अपेक्षाओं का बोझ उतारकर अपने जीवन को फिर से संतुलित करना होगा। हर रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, न कि सिर्फ उम्मीदें। अगर रिश्ते आपको अंदर से तोड़ रहे हैं, तो उन्हें ढोते रहने का कोई मतलब नहीं है। अपनी जिंदगी के कर्तव्यों को पहचानिए और मोहमाया से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान और शांति के लिए सही निर्णय लीजिए। कृष्ण और अर्जुन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में भी एक संतुलन होना चाहिए। उम्मीदों और मोह से खुद को बांध कर रखने की बजाय सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और अगर कोई रिश्ता आपकी शांति और मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, तो उसे छोड़ देना ही सही है। अपने आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी हमें छला रही है, कि हम बार बार गिरते हैं, लेकिन यही गिरना हमें खुद को समझने का अवसर देता है। गिरने के बाद उठने की ताकत वही लोग पा सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति होती है। जो व्यक्ति खुद को सच्चाई से जोड़ता है, वही मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढता है। यह सच्चाई ही है जो हमें हर असफलता से जीतने की शक्ति देती है। जिंदगी में कभी भी रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिन रास्ता हमारी असली ताकत को उजागर करता है। जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो यह एहसास होता है कि हमें खुद को सबसे पहले समझना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरों के जाने से हमारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जब लोग हमें छोड़ते हैं, तो यह हमारी यात्रा का एक नया अध्याय होता है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। आप अकेले ही अपनी ताकत बन सकते हैं, क्योंकि आपकी असली पहचान कभी भी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। कभी भी ये न सोचें कि आप अकेले हैं, क्योंकि अकेलापन आपको अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। लोगों के विचारों का प्रभाव हमें उस समय पड़ता है जब हम खुद को खो बैठते हैं। हमें कभी भी खुद को
किसी के विचारों के दायरे में नहीं फेंकना चाहिए। अगर दुनिया कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सचमुच कुछ नहीं कर सकते। आप वही है जो आप अपने दिल में सोचते हैं। और अगर आपका दिल सही है तो बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। अपने भीतर का डर और संकोच निकाल फेंकिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब हम खुद को अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार मानते हैं। अपने आत्ममूल्य को पहचानिए, क्योंकि यही आत्ममूल्य आपको मुश्किलें पार करने की ताकत देता है। जो लोग कभी खुद को नहीं पहचानते, वे दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें समझें। पर जब आप खुद को समझेंगे तो बाकी सब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कभी कभी दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हमें खुद को सिखाने का वक्त निकालना होता है। ये हम ही हैं जो अपने जीवन को आकार देते हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हमें किसी और से नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना होगा। दूसरों से प्रेम पाने के लिए पहले खुद को प्यार करना सीखो। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जो खुद से सच्चा प्रेम करता है, वही दूसरों से भी प्रेम पा सकता है। रिश्तों में कभी मतलबी मत बनिए, क्योंकि जब आप सच्चे होते हैं तब भी कोई नहीं समझ पाता। सच्चाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे कभी खत्म नहीं होते। भले ही लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा कायम रहती है। और अगर आप सच्चाई से जुड़े हैं तो कोई भी ताकत आपको नष्ट नहीं कर सकती। लोग जो भी कहें, जो भी करें, आप अपनी राह पर चलते रहें। कभी भी किसी की उम्मीदों से बाहर मत जाइए, क्योंकि जिनसे आप उम्मीद रखते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुखी कर सकते हैं। अपने आप से उम्मीद रखिए, अपनी सोच से आगे बढ़िए, और बाकी सब कुछ खुद ब खुद सही होता जाएगा। यही सही मायनों में जिंदगी का सफर है। आप जब भी कठिनाइयों से गुजरते हैं तो समझिए कि आप खुद को फिर से जन्म दे रहे हैं। ये जो संघर्ष है, ये आपको और भी सशक्त बनाता है। अगर आप किसी मुश्किल से निकलने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए, उस रास्ते में आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मिलेगा। यही जीवन का असली मतलब है। संघर्ष से शांति, कठिनाइयों से सफलता। अब जो भी हो, हमें इस दुनिया में खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने के लिए जीना है। दूसरों के सामने झूठी मुस्कान रखने की जरूरत नहीं है। असल में सच में जीने का नाम ही असली जिंदगी है। इसलिए अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो पूरी दुनिया आपको समझने लगती है। यही आत्मविश्वास है, यही आत्ममूल्य है, यही जीवन का असली सुख है। फूलों की अजीब सी दुनिया होती है। जब इन्हें किसी को समर्पित किया जाता है तो दिल आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जब इन्हें तस्वीरों में सजाया जाता है तो वो बिछड़ने लगते हैं। महिलाएं जब तक चुप रहती हैं तब तक उन्हें सभ्य माना जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, समाज उन्हें गलत समझने लगता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन महज कुछ रुपए नहीं होती। ये एक ऐसी चादर बन जाती है जो एक वृद्ध इंसान अपनी इज्जत को ढकने के लिए पहनता है, ताकि उसके परिवार वाले उसे बोझ न समझे। और कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जैसे खाली लिफाफे, जिनमें कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें कोई न कोई उम्मीद होगी। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो संसार के सबसे खुशहाल लोग वही होते जो सबसे ज्यादा भूखे रहते। लेकिन असल उपवास वह है जो हम अपने विचारों से करते हैं। यह मानसिक उपवास होता है जो हमारे भीतर की हर नकारात्मकता और गलतियों को त्यागता है। प्यार में अक्सर हमारी आंखें गीली होती हैं और हमारे होंठ सूखे रहते हैं। मोहब्बत में भावनाओं का ऐसा मेला होता है कि हर पल नया एहसास होता है, लेकिन दुनिया से छिपा हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग कभी दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। वे विश्वास करते हैं कि हर किसी में सच्चाई होगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं और ये सोचते हैं कि आपको सच्चा प्यार मिलेगा, तो शायद आप गलत हैं। आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और जिनकी सोच छोटी होती है वे बिना सोचे समझे कई दिलों को दुखा देते हैं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। जब आप 100 अच्छे काम करते हैं तो किसी को उसका एहसास नहीं होता, लेकिन एक गलती करने पर आपकी सारी अच्छाई नकार दी जाती है। दुनिया का यही कड़वा सच है, लेकिन यही सच्चाई हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी अच्छाई से समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे जो हो,
सच्चाई से जुड़े रहना ही सबसे बेहतर रास्ता है। जिंदगी की इस यात्रा में कभी भी अपनी पहचान और अपनी अच्छाई को खोने मत देना, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वो समय के साथ खुद को साबित करते हैं और वही लोग हमेशा याद रहते हैं। कभी भी किसी की राय के कारण अपनी दिशा मत बदलो। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वही आपको सबसे सही दिशा दिखाएगा। दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपने सत्य पर डटे रहना चाहिए। कभी किसी इंसान को खत्म करना हो तो उसे ऐसा उधार दो कि वो उसकी कीमत समझे। लोग कभी भी आपको आपके रूप में नहीं देख सकते। अच्छा इंसान आपको अच्छाई में ही देखेगा और जो बुरा है वो आप में बुराई ही खोजेगा। कुछ बातें जिंदगी में शब्दों से समझ में नहीं आती, उन्हें खुद अनुभव करके ही महसूस किया जा सकता है। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो। जो आप सोचते हो वही करते हो और वही बनते हो। यह जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह आप पर है कि इसे मुस्कुराते हुए जिए या फिर आंसुओं के साथ। जहां सम्मान नहीं वहां जाना न हो, और जहां सम्मान मिले वहां किसी का अपमान न करें। जिनकी सोच संकीर्ण होती है वो खुद भी आगे नहीं बढ़ते, और जो उनके साथ होते हैं उन्हें भी पीछे खींच लेते हैं। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि दूसरों की हर बात को खुद पर न लाओ। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप उन लोगों के लिए अपार कष्ट झेल लेते हो जो आपके लिए एक कदम भी नहीं उठाते। किसी के साथ विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा अपराध होता है, और ऐसा करने से दिल में जो दर्द होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा मदद करते हैं जिनसे हम उम्मीद नहीं करते। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत खो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बनाकर सिर्फ एक चीज सिखाई है, समझौते करना। याद रखना, आपकी बातें बहुत मायने नहीं रखती, आपका काम बोलता है। कुछ रिश्तों को देखकर कभी लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। कभी कभी अपमानित होकर दुश्मन बनाना दोस्त बनाने से ज्यादा बेहतर होता है। इंसान को एक औरत का सम्मान करना चाहिए और एक औरत को एक आदमी का। भले ही हम ये ना करें, लेकिन इस समाज में आदर्श यही होना चाहिए। कितना अद्भुत है यह सिस्टम। अगर किसी से एक मैसेज आए और आप उसे न जवाब दें तो इसका मतलब यही है कि जवाब देने का समय अब किसी और का है। फोन पर किसी को ब्लॉक करना एक आसान तरीका है, लेकिन दर्द से उबरने के लिए कभी कभी कुछ रिश्तों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग हमें कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उन लोगों की प्राथमिकताओं में हमारा नाम नहीं होता। जिंदगी में कभी खामोश मत रहिए। आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप खामोश रहते हैं तो लोग अपना मन उसी हिसाब से बना लेंगे। इसलिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, क्योंकि आपकी राय से ही स्थिति साफ होती है। मूर्ख इंसान केवल खुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो उसे मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। अक्सर कहा जाता है कि धर्म धन से ऊपर होता है, फिर भी हम मंदिरों में जल्दी दर्शन करने के लिए अतिरिक्त पैसे देने से पीछे नहीं हटते। याद रखिए, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मुंह मोड़ते हैं उसी से आपको सबसे ज्यादा दुख भी मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार एक ही गलती सिखाता है तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलिए जो आप पर विश्वास करता है, और कभी उस पर विश्वास मत कीजिए जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई भी किसी का सच्चा नहीं होता। सबके रिश्ते और जुड़ाव केवल मतलब पर आधारित होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास न करें जो दूसरों के राज उजागर करता हो, क्योंकि वो किसी दिन आपके राज भी उजागर कर सकता है। हर किसी के पास बुद्धि है, लेकिन चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी तो कुछ समय के लिए चमक सकती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल कर चलना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और यदि स्थिति खराब हो तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा और साथ भी नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपनी जिंदगी तक ही सीमित रखें, क्योंकि जो आपसे सच्चा है वही इसे समझेगा। फलों से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे नमक लगे, उनका स्वाद कभी कम नहीं होता।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मीठा खाते हुए भी जहर उगलते हैं। अपने भीतर इतना आत्मसम्मान और गुरूर रखें कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। आप हमेशा यह सोचते हैं कि किसी को बुरा न लगे, लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि किसी की बातों का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के बहाने अपनी असली बात छिपाते हैं। यदि आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो अपनी पूरी ताकत उसी पर केंद्रित कर दीजिए। विश्वास रखिए, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को अपनी हालत में गिरा देता है। मैंने अक्सर देखा है, इस दुनिया में लोग रिश्तों में बहुत जल्दी थक जाते हैं। फिर भी रावण की जिंदगी से एक चीज सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज सिर्फ खुद तक ही रखना चाहिए। आंखों का पानी और दिल की गहरी बातें हर किसी के समझने की नहीं होती। जिंदगी हमें तब तक परेशान करती है जब तक हमें उम्मीदें न टूटने लगे। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर जैसा है, और यही कारण है कि यह कभी नहीं पिघलता। अब मैं क्या कहूं, क्या आता है और क्या नहीं? बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। खुद को कभी मत बदलिए, क्योंकि जो आपसे सच में प्यार करता है वो आपके लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा। बिखर जाते हैं वे लोग जो बिना समझे किसी बेवफा से अपनी पूरी मोहब्बत दे देते हैं। घमंडी इंसान के लिए कोई भगवान नहीं होता, और इश्क करने वाले का कोई पड़ोसी नहीं होता। वही गुस्सैल इंसान का कोई दोस्त नहीं होता। जब गलतफहमी पैदा हो तो उसी से बात करें, क्योंकि अगर आप दूसरों से बात करेंगे तो बात और बढ़ सकती है। हमने अपनी बहुत सी जिंदगी तेरी चाहत में गंवा दी, और जो सच में खुशकिस्मत होते हैं वे वही होते हैं जो किसी के दिल में रहते हैं। अगर कभी कोई आपको बधाई देने वाला न हो तो भी हार को स्वीकार करना आसान होता है, क्योंकि वो हार भी सुंदर लगने लगती है जब आप उसे दिल से अपनाते हैं। जब अपना कोई आपके साथ खड़ा होता है तो रात भर गहरी नींद आना आसान हो जाता है, पर इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। बिना किसी मतलब के कोई इंसान आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना मजबूत और सफल बनाइए कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी इज्जत करें। कुछ लोगों को यह विश्वास होता है कि हम उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मेरे बिना भी कुछ लोग जरूर रोएंगे, लेकिन सच यह है कि मेरे होने का असर आपके जीवन पर सिर्फ कुछ दिनों तक रहेगा, और वो लोग जो बिना मतलब की बातें करते हैं उनका असर भी जल्द खत्म हो जाएगा। एक आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ खास चाहिए, और वो खास सिर्फ अपने सपनों को सच करने में मिलेगा। हां, सपने देखना अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें जीना है तो खुद को उस स्तर तक लाना पड़ेगा जहां आप अपना मालिक खुद बन सके। नींद भी कभी कभी दिलों की महफिल में नीलाम हो जाती है। जनाब, किसी को भूल कर सो जाना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। मैं चुप हूं ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, लेकिन आप सोचते हो कि मुझसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द को छिपाकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर चुप रहना। औरतें कभी हार नहीं मानती, उन्हें तो सिर्फ इस डर से दबा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्टता से रखता है उसकी बातें तीव्र और कठोर हो सकती हैं, मगर वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। उससे नाराज होकर कहा जाऊं, वो बस इशारा करेगा और मैं पिघल जाऊंगा। तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन यह सोचकर दिल को राहत मिलती है कि जब तुम मेरे बिना जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो कुछ भी नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। धोखा देकर खुश होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म जब अपना चक्र पूरा करता है तो तुम कहीं के नहीं रहते। दुनिया खुशियों को लूटने की ताकत नहीं रखती। हम अपनी खुशी दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफों को सिर्फ उन्हीं से साझा करो जो वाकई आपकी पीड़ा को समझने की ताकत रखते हो। खुद को यह दिलासा देना छोड़ दो कि कोई इतना व्यस्त है कि वह तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल सकता। तुम अक्सर उन्हीं के लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने का प्रयास छोड़ दो, क्योंकि जब तुम खुद को समझोगे तब तुम खुद में ही खुश रहोगे। यह मत मानो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखा दे सकता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा हो उसे उसी भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे उसे यह मान लेना चाहिए कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। मैंने जिनको हर बार मौका दिया उन्होंने हर बार मुझे धोखा दिया।
शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसीलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने इस दुनिया को गहरे से समझा है। यही कारण है कि अब मैं सबसे दूर बैठता हूं। दूसरों की सोच से कहीं अधिक काम करके दिखाना ही असली सफलता है। यदि आप कुछ नया और अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। भीड़ सहारा तो देती है, परंतु आपकी असली पहचान चुराने का काम करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डर खुद को खोने का डर है। यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी किसी को खोया हो। कहते हैं जो छोड़ने वाले होते हैं वो कभी ना कभी छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। वही जो निभाने वाले होते हैं वे किसी भी मुश्किल में अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ते। मुझे यह महसूस हुआ है कि दिल टूटने से एक इंसान के चेहरे पर चमक ही गायब हो जाती है। सच्ची मोहब्बत की यादें जब हमें छूती हैं तो वो दर्द दे जाती है, क्योंकि हमारे दिल में वो खास जगह कभी खाली नहीं हो पाती। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको वैसी अहमियत नहीं देते जितनी आपने उनसे उम्मीद की होती है। क्यों रोते हो उस इंसान के लिए जो आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं डालता? कभी कभी हम अपनी अहमियत को ऐसे लोगों के सामने गिरा देते हैं जो हमें कभी संजीदगी से नहीं देखते, और वही लोग जो किसी न किसी कारण से हमारी उम्मीदों को तोड़ते हैं, उन पर विश्वास करना अक्सर बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छिपा हुआ दर्द बहुत कुछ बयान कर देता है। यह दर्शाता है कि दिल नहीं, विश्वास टूटा है। लोग अपनी समझदारी दिखाते हैं, लेकिन जब प्यार में होते हैं तो खुद को इतना दीवाना बना लेते हैं कि उनका विश्वास कभी टूटता नहीं। हमेशा खुद को यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी जख्म कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि हम अकेले भी किसी से कम नहीं हैं। मन का दुख शरीर से कहीं ज्यादा कष्टकारी होता है, और इसलिए हमेशा अपने मन को खुश रखना चाहिए। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि एक बार चखने के बाद उसे भूलना आसान नहीं होता। वो जहर से भी ज्यादा हानिकारक बन जाती है, जो हमारे दिल को हर रोज टूटने के बाद भी जीने के लिए मजबूर करती है। इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां धोखा पाना वक्त की बात है। जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे वही होते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, और बुरे वक्त में जो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं उन्हें हमें कभी अपने साथ का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। मैंने कई बार ऐसे लोगों को मौका दिया जिन्होंने हर बार मुझे धोखा ही दिया। शिकायतें भी सम्मान चाहती हैं, इसलिए उन्हें किसी से बिना सोचे समझे साझा नहीं करना चाहिए। अब डर घावों से नहीं, बल्कि लोगों से लगाव के कारण होता है। क्यों रोते हो तुम उस इंसान को खोने से जिसे तुमसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? तुम हो या नहीं, उनकी दुनिया में कोई बदलाव नहीं आता। कुछ लोग मेरी नजरों में गिर गए हैं। अपने अहंकार और हरकतों के चलते उन्होंने खुद को खो दिया। कुछ सस्ते लोगों पर विश्वास करके मैंने बड़ी कीमत चुकाई है। आंखों में छिपा दर्द यह बता देता है कि केवल दिल नहीं, बल्कि विश्वास भी टूट चुका है। लोग अपनी समझदारी दिखाते हैं, हर एक झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो वे इतने दीवाने हो जाते हैं कि सच को भी झूठ मानने में वक्त नहीं लगता। वक्त से पूछो तो सही, क्या सचमुच जख्म कभी पूरी तरह से भर जाते हैं? उन लोगों को बताना जरूरी है जो आपको अकेला छोड़ देते हैं कि हम खुद के लिए पूरी तरह से काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा गहरा और कष्टकारी होता है, इसलिए हमेशा अपने मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। मोहब्बत जब सच्ची होती है तो वो जहर से भी खतरनाक हो जाती है। एक बार अगर किसी ने उसे चखा तो वो मरमर कर जीता है। इस दुनिया में अगर तुम्हें सच में जीना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे हमारे अपने ही होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार। फर्क को ठीक से समझो। तुम महंगे हो लेकिन हम कीमती हैं। वो रिश्ता जो दोनों को एक दूसरे को खोने का डर होता है वही सच्चा रिश्ता होता है। सभी से मिलने से हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी से ज्ञान तो कभी अनुभव मिलता है। तुम बहुत याद आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता। तुम्हारे साथ उस गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि मैं अपनी सही दिशा में शांति से चलूं। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।